राधे राधे प्यारे भक्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वही मन शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वह अपने अंतर्मन में झांक सके, अपनी आत्मा को पहचान सके और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सके, उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, ये सब मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, खुशी, मान, अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि सुख और दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लगे या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए तो उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान मिलने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वह मानहानि का दुख, वह कीर्ति का आनंद तो आत्मा को ही होता है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति, अपकीर्ति, मान, अपमान, लाभ, हानि, जीत का आनंद और हार की पीड़ा, यह भी आत्मा को नहीं होती। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ
रथ का स्वामी है और मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यही मन इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है जिसके आगे हर कोई झुकने को विवश है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह और माया का जाल है, से वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे एक अजीब सी राहत, एक क्षणिक खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर्मन में झांक कर अपनी आत्मा को देखे, तभी उस आत्मा के भीतर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहो, क्योंकि यही लोग अच्छे अच्छे रिश्तों को भीतर से खोखला कर देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य ही होता है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति असत्य होना बहुत कठिन हो जाता है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू हैं। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत बन जाता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे, इसलिए मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यही मन मनुष्य को काम वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से मस्तिष्क की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली व्यर्थ चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्य को भी सहजता से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रम में पड़कर अपने ही संबंधों को नष्ट कर देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार हैं। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा।
इसलिए व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण होते हैं। पहला, जब मन चाहा मिलता है तो हम कहते हैं प्रभु की कृपा है, लेकिन जब मन के विरुद्ध होता है तो उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन हमारे दुख का पहला कारण है। दूसरा, जब हमें अपना भला चाहिए, चाहे दूसरे का अहित ही क्यों न हो, यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, वर्तमान में जो वस्तुएं हमें प्राप्त हैं उनके छिन्न जाने का भय, या जो अभिलाषाएं हैं उनके ना मिलने का डर, यह निरंतर बना रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। चौथा, जो हमें करना चाहिए वह न करना, और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। पांचवा, जब जीवन में कहीं कोई सुंदर घटना घटती है तो उसका पूरा श्रेय हम स्वयं लेना चाहते हैं। यही अहंकार हमारे दुखों का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही अधिक शांत और खुश रहोगे। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को छू जाती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदैव निर्मल होना चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल 2 ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी सच्चा आनंद और वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझने लगते हैं। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजर बदल जाती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, लाभ हानि, ये सब जीवन में लगे ही रहते हैं। अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वे खुद कभी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति को हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं है, और जब वो मिल जाता है तो नई तृष्णा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है, जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, और यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। ये 4 बातें मनुष्य को जीवन भर याद रखनी चाहिए। 1, त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। 2, कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। 3, जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं। 4, मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद कर देता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वह तुम्हें कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में बस इतना सा अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो संभव है लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान स्वतः ही कम हो जाएगा ना।
साथ छोड़ने वाले को तो बस एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई भाग्य से छीन कर नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वही मनुष्य मुझे अति प्रिय है। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं होंगी। जब भी अचानक किसी व्यक्ति का आपके प्रति व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी छुपी होती है। शर्त बस इतनी है कि पहले जी भर के अंधेरा देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजह से पूरी तरह बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं गहरी ठेस पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों इंसान हैं। और सच यही है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो, क्योंकि किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। और कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है, क्योंकि लोग दर्पण कभी नहीं देखते। अगर दर्पण में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता तो दुनिया बहुत अलग होती। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन अपमान हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार रहता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया हद से ज्यादा खुशी पर नजर रखती है और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हर हाल में खुद को संभाल लेते हैं। एक वे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वे जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी प्रभु का नाम लेते हैं और चेहरे पर मुस्कान रखते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता।
ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। हे अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई तुम्हारा अपना है ही नहीं। एक दिन माँ बाप जो हमें जन्म देते हैं वह भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो औरों से क्या उम्मीद करना, और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना ईश्वर सदा आपके साथ है, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतान है। इसलिए जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को संभाल लेते हैं वे हर मुश्किल को पार कर जाते हैं, और जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। तुम आज जो भी कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल जरूर मिलेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वह देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे, कब और